हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 के बाद जो थ्योरम नंबर 2 है एनसीईआरटी उसकी बात करते हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक या स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम में बोल रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमेशा इसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो मैंने अभी पिछली थ्योरम में आपको बताया, थ्योरम नंबर 1 में एनसीईआरटी की पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। इफ़ वी हैव ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ठीक है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमेशा जब सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब देखिए, अगर हम इसे और इसे ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, 2a आ जाएगा ना। देखिए इसे ऐड करेंगे तो a माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए अगर कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमारे पास इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर किसी स्केलर से डिवाइड कर दूंगा मैं उस मैट्रिक्स को, ए माइनस ए ट्रांसपोज को, तो तब भी वो क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। किसी स्केलर्स की मल्टीप्लाई करना है से कोई उसमें क्या आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास क्या है, इसको सिमेट्रिक और ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, पिछले थ्योरम में पढ़ा है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इसमें, तब भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। तो अगर हम देखिए इन दो को ऐड कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो मैं ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जब ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a ऊपर, और डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 2a/2, ये कट जाएगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमारी थ्योरम यही बोल रही है, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, तो ठीक है, तो आइए अगर इस पर थ्योरम का मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल नंबर 22। तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी दी गई है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम्स के रूप में। तो देखिए हमने क्या करें, सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकाल के रख लिया मैंने, ये हमारा बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, उसके बाद बी हमें देखा है पी हमारा क्या है, पी बी प्लस बी ट्रांसपोज हाफ। ये अभी हमने पहले पढ़ा है ना थ्योरम में कि हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, फिर ये वाला पार्ट निकालेंगे, फिर इन दो को सम कर देंगे तो हमारा इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी क्वेश्चन के थ्रू। तो इस पार्ट को मैंने बोला है पी, इस पार्ट को बोला है मैंने क्यू, इस तरह से बोला है मैंने पी क्यू एक पार्ट को। तो देखिए हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज है ना, तो मैंने इसे पी बोल दिया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, हमारा ये आ गया। तो जब इसे अंदर बी 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ये, तो हमारी पी मैट्रिक्स ये आ गई। अब हम क्यू मैट्रिक्स की बात करते हैं। क्यू क्या है हमारा, बी माइनस बी ट्रांसपोज का हाफ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ये निकालेंगे सेम इस तरह से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये मैट्रिक्स। तो जब इन दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, और देखिए यहाँ आप चेक भी कर सकते हो कि बी प्लस बी ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिख रही है, ध्यान से देखिए, ये एक सिमेट्रिक है और ये एक इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
इसको सिमेट्री जब इसका ट्रांसपोज लेंगे आप तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी माइनस लगा के, माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स। देखिए अगर हम इन दो मैट्रिक्स को पी प्लस क्यू करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलती है वही हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारी सेम। देखिए 2 - 2 4, 1 - 3 4, 1 - 2 3, और यहाँ पे भी वही सेम मैट्रिक्स हमें मिल गई है। इसका मतलब ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है क्वेश्चन के थ्रू। और जनरली ये क्वेश्चन आता भी है हमारे, जनरली आता है ये बोर्ड में, ये शो करने के लिए कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करो, सम्स के रूप में एक्सप्रेस करो। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली आता है। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।